नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बुरी खबर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पार्थिव शरीर रतन टाटा का एनसीपीए में शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। वर्ली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। तो रतन टाटा की 46 साल की उम्र में निधन हो गया। तिरंगे में लपेटकर पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट लाया गया है और यही शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। थोड़ी ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार देर रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में वो एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। तमाम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज देश भर के तमाम नेता मंत्री रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आनंद महिंद्रा, अजीत पवार, अंबानी फैमिली, शक्तिकांत दास, राज ठाकरे, उदय सावंत और सुप्रिया सूले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अंकुश भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राहुल, आप कहां पर इस वक्त हैं और वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर? जी बिल्कुल दिव्या, इस वक्त हम नरीमन पॉइंट के एनसीपीए के पास जो है वहां मौजूद है। यहीं पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर जो है अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे लेकर आया गया था। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि एनसीपीए के ठीक बाहर मरीन ड्राइव पर रतन टाटा की अंतिम दर्शन के लिए जो है भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि उसके आसपास के जिले शहर से भी जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और खासकर टाटा समूह के जितने भी एम्प्लॉइज कर्मचारी हैं वो अपने मालिक और बॉस का अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए जो है वो वहां पर लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। 3:30 जो है वो बच चुका है। अब से कुछ ही समय में बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास एनसीपीए से उनका पार्थिव शरीर जो है उनकी अंतिम यात्रा वर्ली के शमशान भूमि के लिए जो है वो शुरू होगी। इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए मुंबई पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे समय अंतिम यात्रा की नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। भारी संख्या में लोग इस वक्त एनसीपीए के ठीक बाहर जो है वो पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है इस वक्त जो आप कतार देख रहे हैं करीब 500 मीटर की एक लंबी कतार है। हालात कुछ समय पहले ऐसे थे कि यहाँ पर स्टैम्पेड जैसे माहौल जो है वो हो गए थे, जिसके बाद पुलिस को जो है क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ा। अब से कुछ ही मिनट में उनकी अंतिम यात्रा जो है यहीं से शुरू होगी और इसी रोड से होते हुए वर्ली के शमशान भूमि पर पहुंचेगी। जैसे ही कल उनके निधन की खबर रात 11 सवा 11 बजे के करीब आई, पूरे देश में जो है शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी। खास करके उद्योग जगत उनके योगदान की, उनके जो देश के प्रति हो या फिर उद्योग जगत के प्रति उनके योगदान को जो है नहीं भुलाया जा सकता। ब्रीच कैंडी में उन्होंने अंतिम सांसें ली। जैसे ही उनके निधन की खबर आई उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो वहां पहुंचे, मुकेश अंबानी वहां पहुंचे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे। अब से कुछ ही समय पहले एनसीपीए पर जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करके उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करके जो है यहाँ से निकले हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा वर्ली के शमशान भूमि में, वहां पर अमित शाह भी मौजूद होंगे। कुछ ही समय पहले चंद्रबाबू नायडू हो और मुकेश अंबानी एक बार फिर अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे थे, उन्होंने जो है वो दर्शन किया। न सिर्फ
राजनीतिक जगत से लोग जो है वो उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खेल जगत से जुड़ी हस्तियां भी जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। इसके साथ साथ फिल्म जगत हो या फिर व्यापार से जुड़े जितने भी दिग्गज हैं वो रतन टाटा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। अब से कुछ ही समय में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है फिलहाल इस रोड को जो है खाली करा रही है। आप लगातार देख सकते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर नरीमन पॉइंट पर इस समय किया जा रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो क्लियर कराया जा रहा है। मुंबई पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। डीसीपी जो स्थानीय डीसीपी प्रवीण मुंडे वो पूरी कमान जो है क्राउड मैनेजमेंट की उन्होंने संभाली हुई है। लगातार लोगों से घोषणा कर रहे हैं कि अंतिम दर्शन के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतने लोगों को अंदर छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर जो लोग अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे वो कृपा करके मरीन ड्राइव के साइड पर खड़े रहे। जब उनकी अंतिम यात्रा यहां से निकलेगी तो उनका जो है अंतिम दर्शन करें। जी दिव्या। ठीक है राहुल। लगभग 3:30 बजे तक बताया जा रहा था कि अंतिम दर्शन के लिए वहां पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और इस वक्त मेरे साथ अंकुश भी जुड़ गए हैं। अंकुश जो है वो वर्ली में मौजूद हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंकुश, वहां से क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि जो बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा इस वक्त गया है और करीब 45 मिनट तक प्रेयर होगा। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा जाएगा और इलेक्ट्रिक जो है वो आत्मदाह किया अग्निदाह जो है वो किया जाएगा। इस तरह की कुछ खबर आ रही है अंकुश सामने? दिव्या, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने पूरे प्रोसेस को बताया कि किस तरीके से जो रतन टाटा है उनको विदाई दी जाएगी। फिलहाल आपको तस्वीरें वर्ली के शमशान भूमि की दिखाते हैं। यहाँ पे तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली जा चुकी है। सुबह से ही यहाँ पे मुंबई पुलिस के तमाम बड़े जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस के जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। कुछ जो डीसीपी लेवल के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पूरे जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी वीवीआईपी इस मूवमेंट यहाँ पर होगी। एनसीपीए से जो अंतिम यात्रा शुरू होगी वो वर्ली के इसी शमशान भूमि पर उसका अंत होगा और यहाँ पर किसी भी तरीके की असुविधा ना हो इसलिए जो टाटा कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉयज़ है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बेहद जो 45 मिनट की जो प्रेयर जो आपने जिक्र किया वो आपने सही कहा कि 45 यानी 45 मिनट तक एक प्रेयर है प्रेयर हॉल में। वहाँ पर प्रेयर की जाएगी यानी प्रार्थना की जाएगी। इसे शांति प्रार्थना भी कहते हैं पारसी के शब्दों में और ये बेहद ही खास होगी। मात्र 200 लोगों के लिए ही 200 लोग ही उसमें जो है सहभागी ले सकते हैं उस प्रार्थना सभा में और उसकी जो लिस्ट है वो बनाई गई है। तो परिवार के जो बेहद खास लोग जो काफ़ी समय से रतन टाटा जी के साथ काम कर चुके हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव ही इस प्रेयर हॉल में जो है शिरकत करेंगे क्योंकि 200 लोगों की ही वहाँ पे लिस्ट बनाई गई है और 200 लोगों को ही इजाज़त दी जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि लोग जो है पल पल सहभागी होना चाहते हैं रतन टाटा, जो कि देश के रतन कहना उन्हें गलत नहीं होगा, उनके अंतिम विदाई के पूरी प्रक्रिया में। इसलिए मीडिया को भी वहां पर जो है इजाज़त दी गई है ताकि कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग भी जो भी अंतिम दर्शन है, अंतिम प्रक्रिया है रतन टाटा की, उसको देख सकें। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि तस्वीरें यहाँ पे आपको होर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगाई जा रही है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि रतन टाटा वो शख्सियत थे, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनके बारे में कुछ नेगेटिव चर्चा शायद ही कभी सुनने को आई होगी। और जब से रतन टाटा के देहांत की खबर यहाँ पे सुनने को मिली है, जैसे कि राहुल कह रहे थे, ब्रीच कैंडी से लेकर लगातार वीवीआईपी का मूवमेंट हमें देखने को मिला था। बीती रात ही महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे मुकेश अंबानी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे हुए थे और जब एनसीपीए में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था तो आम हो या फिर खास हो इस तरीके से व्यवस्था वहाँ पर की गई थी ताकि सभी लोग जो है रतन टाटा को आखिरी बार देख सके, उनका दर्शन कर सके। उस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी और कुछ इसी तरीके की व्यवस्था भी यहाँ पे वर्ली के शमशान भूमि में दिखाई दे रही है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पे बैनर पोस्टर तो लगाए गए हैं, उसके अलावा किसी प्रकार की असुविधा ना हो क्योंकि जैसा कि कहा कि काफ़ी वीआईपी मूवमेंट्स हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री एनसीपी में गए थे, यहाँ पर भी वो आ सकते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पे उसी तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद यहाँ पर की जा चुकी है। और जो गेस्ट लिस्ट है उसमें और कौन कौन मौजूद रह सकता है अंकुश? और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है, तो राज्य में सरकारी कार्यालयों में तिरंगा आधा झुका रहेगा। इस तरह की तस्वीर भी नजर आ रही होगी आज महाराष्ट्र में।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र क्या पूरे देश में ही एक शौक की लहर है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज कैबिनेट की बैठक भी थी। कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में ही श्रद्धांजलि अर्पित की गई रतन टाटा को और जो कमी हुई है रतन टाटा के जाने के बाद वो शायद ही पूरी की जा सकती है। यहाँ पर अभी भी आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, न सिर्फ मुंबई पुलिस के बल्कि जो गृह मंत्री की सुरक्षा में जो जवान लगते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि गृह मंत्री एनसीपीए में पहुंचे हुए थे और शायद यहाँ भी वो पहुंच सकते हैं, इसी कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अमित शाह के दौरे की यहाँ पर वर्ली शमशान भूमि में अभी तक नहीं है, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद है। और जो गेस्ट लिस्ट बनाई गई है, जैसा कि मैंने कहा कि बेहद कम लोग ही इसमें शामिल हो गए, परिवार के जो एकदम लोग हैं वो शामिल हो गए, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि 1990 के दशक से रतन टाटा ने बागडोर संभाली थी, टाटा सन्स की, टाटा ट्रस्ट की। तो कई सारे ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं जो काफ़ी पुराने समय से रतन टाटा के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने रतन टाटा जी के साथ वहाँ पे बिताया था। तो उनकी भी जो है वो भी सहभागी ले सकते हैं। और यहाँ पे आम लोग भी जो तस्वीर में यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पर ये शमशान भूमि है। अगर मैं आपको रोड के उस साइड की उस तरफ की अगर तस्वीर की बात करूँ तो देखिए वहाँ पर आम लोग भी यहाँ पर अभी धीरे धीरे जमा होना शुरू हो रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का है जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोग भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। अंकुश, और अगर बात की जाए रतन टाटा की, तो उनकी जो शख्सियत थी, जो स्वभाव था, जो व्यवहार था, वो तो पूरी देश और दुनिया देख रही थी। लेकिन उनके परिवार पे कौन कौन है और आज यहाँ कौन कौन मौजूद रह सकता है? मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, शायद ये रतन टाटा के जो भाई हैं उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए परिवार के कोई भी लोग अभी फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए नहीं है, लेकिन टाटा कॉरपोरेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए और आपको लगातार देखिए तस्वीर यहाँ पे आपको क्यों हम बताना चाहेंगे। मुंबई पुलिस का टॉप जो सिक्योरिटी घेरा है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। होम मिनिस्टर के मूवमेंट की भी यहाँ पे खबरें आ रही है, तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और 200 लिस्ट के में जो परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं, वो तो मौजूद हो गई। और जैसा कि मैंने कहा कि जो काफ़ी पुराने समय से टाटा एम्प्लॉयज़ पे रतन टाटा के साथ जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हो गए। और अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया के लिए सुविधा की गई है। जो 45 मिनट की जो प्रेयर मीट होगी, जो प्रार्थना सभा होगी, वो मीडिया के माध्यम से लोग देख सके, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सहभागी होना चाहता है अपने रतन टाटा के अंतिम विदाई के प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो मीडिया को भी यहाँ पर सुविधा की गई है ताकि मीडिया के माध्यम से लोग भी देख सके उनके अंतिम विधि को। और जैसा कि कहा कि जो प्रोसेस है 45 मिनट तक एक प्रार्थना सभा यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें 200 लोग सहभागी हो गए। और उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रिमेशन उनका जो रतन टाटा जी है उनका यहाँ पर किया जाएगा वर्ली के शमशान भूमि पे। ठीक है अंकुश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप जुड़े रहिएगा। तिरंगे में लिपटा भारत के रत्न का पार्थिव शरीर, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं रतन टाटा के श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्हें अमित शाह, उद्धव ठाकरे, शरद पवार पहुंचे। आनंद महिंद्रा ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं, मैं मान ही नहीं पा रहा हूं कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। अजीत पवार पहुंचे हैं, अंबानी फैमिली जो है वो पहुंची, शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राज ठाकरे, उदय सावंत, सुप्रिया सुले, यानी कि तमाम नेता मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं और भारत के अनमोल रत्न को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बताएं पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा, और बुधवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे, उम्र संबंधी कई बीमारियों से घिरे हुए थे और अस्पताल में उन्हें इसी वजह से भर्ती भी कराया गया था। लेकिन अब उनकी स्थिति जो है वो बेहद गंभीर हो गई थी। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ जो शोक यात्रा है वो निकाली जाएगी और इसीलिए देखिए तिरंगे में जो है वो पार्थिव शरीर को अब लपेटा जा रहा है। तो आज पूरा देश स्तब्ध है, शोक की लहर पूरे देश में है, लेकिन किस तरीके से जो राजकीय सम्मान है वो दिया जाता है उसकी ये तस्वीर। वर्ली के पारसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये आप तिरंगा देख रहे हैं, पार्थिव शरीर को इसी तिरंगे में लपेटा जाएगा। एनसीपीए लॉन मुंबई से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं।
किस तरीके से जो मुंबई है वो रतन टाटा को अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अरे कमांडो, देश के जाने माने उद्योगपति, टाटा सन्स के चेयरमैन, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपनी वाक कुशलता के लिए लगातार उनके कई वीडियोस जो हैं वो सभी देखते रहे हैं। किस तरीके से कोरोना काल में ही नहीं, हर वक्त कई एनजीओ से भी वो जुड़े हुए थे। सिर्फ उद्योगपति ही नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो हर वक्त देश के काम आते रहे हैं। और यही वजह है कि आज रतन टाटा के निधन से पूरा देश शोक में है। और देखिए किस तरीके से जो अंतिम यात्रा है उसकी तैयारी की जा रही है। ये आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर, एनसीपीए लॉन मुंबई से ये लाइव तस्वीरें। अरे यार हम देश के रत्न रतन टाटा को अलविदा कहा जा रहा है। कल बीती रात ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। काफी लंबे समय से वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उसके बाद भी आप लगातार उनकी कई तस्वीरें देखते रहते थे। और देखिए बड़ी संख्या में जो खास लोगों के साथ साथ आम लोग भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक अग्निधाम में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसकी तैयारी इस वक्त चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कल ही कर दी थी और आज पूरी मुंबई में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो झंडा है उसे झुकाया गया है। साथ ही साथ किसी भी तरह के मनोरंजन के कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है जब राजकीय सम्मान दिया जाता है किसी भी शख्स को। और देखिए ये रतन टाटा का पार्थिव शरीर यानी अंतिम दर्शनों के लिए पहले रखा गया था और अब अंतिम विदाई जो है वो बहुत जल्द दिखाई देगी। पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। वर्ली के पारसी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में भी रखा जाएगा। बाजुला बाजुला ये है वो देश का रतन जिसे आज हर देशवासी नम आंखों से अलविदा कहता नजर आ रहा है। तमाम नेता मंत्री कल रात से ही अस्पताल भी पहुंचे और आज अंतिम दर्शनों के लिए भी मौजूद रहे। एनसीपीए लॉन मुंबई से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज सभी की आंखें नम हैं और हर कोई बस उसी तस्वीर को याद कर रहा है। और अब देखिए किस तरीके से राजकीय सम्मान जो है वो रतन टाटा को दिया जा रहा है। तिरंगे में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लपेटा गया है। भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और बस कुछ ही देर में मुंबई के वर्ली इलाके में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पारसी शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। बताया जा रहा है करीब 45 मिनट की प्रेयर होगी। और अब देखिए अब तिरंगे में लपेटा जा चुका है रतन टाटा का पार्थिव शरीर और अब अंतिम विदाई के लिए जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उस वक्त मौजूद रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे।
शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, शक्तिकांत दास, अंबानी फैमिली, प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर यानी उनके मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाएगा। यानी जो पारसी रीति रिवाज है उसी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया होती है पारसी रीति रिवाज में। प्रेयर हॉल में जिस तरीके से हमारे संवाददाता अंकुश भी बता रहे थे कि लगभग 200 लोगों की मौजूदगी रहेगी और उसके बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आज नम आंखों से हर कोई रतन टाटा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता नजर आ रहा है। खास ही नहीं, आम आदमी भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी थी और इस दौरान राज्य में सरकारी कार्यालयों में तिरंगा आधा झुका रहा। महाराष्ट्र में आज कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। तो कुछ इस तरीके से रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंबानी फैमिली, बिड़ला फैमिली श्रद्धांजलि देने पहुंचे। देश के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, एक युग का अंत हुआ। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है और अब अंतिम संस्कार की तरफ कारवां जो है वो बढ़ चुका है। रतन टाटा की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। देश के बड़े उद्योगपतियों में रतन टाटा का नाम शुमार है और रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी NCPA में रखा गया था और अब उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब जो कारवां है वो वर्ली की तरफ बढ़ चुका है और किसी भी वक्त रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली में मौजूद पारसी शमशान घाट में पहुंच जाएगा। 18 वर्ष पहले और पारसी रीति रिवाज के अनुसार ही रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। औद्योगिक विकास के नायक को आज आखिरी विदाई दी जा रही है और देखिए एक के बाद एक लोगों के आने का सिलसिला जारी है। देवेंद्र फडणवीस, CM शिंदे ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली। देश के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक सदी का अंत हो गया। आनंद महिंद्रा की तरफ से प्रतिक्रिया आई जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। नेता, अभिनेता, उद्योगपति, आम आदमी हर कोई आज नम आंखों से रतन टाटा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला समेत राजनीति, खेल, बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को ICU में भर्ती किया गया था और अब ये तस्वीर जहां पर हम रतन टाटा को आज अंतिम विदाई दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता अंकुश जो हैं वो
वर्ली में मौजूद हैं, जहां पर पारसी रीति रिवाज के मुताबिक रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंकुश, अब किस तरीके से तस्वीर जो है पिछले कुछ मिनटों में अब बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनसीपीए से अब वर्ली की तरफ कारवा जो है वो निकल चुका है। जी कारवा बिल्कुल निकल चुका है और कैश लग जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आपको तस्वीरें फिलहाल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो है वीवीआईपी के मूवमेंट्स जो है यहाँ पर जारी है। मुंबई पुलिस के तमाम यहाँ पे सुरक्षा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए। यहाँ पर मुंबई पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर है देवेन भारती, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए। तो इससे आप कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने किस तरीके से सुरक्षा का जो लेयर है वो स्थापित किया है। कुछ देर में यहाँ पे गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए, जब पंचतत्व में वो विलीन हो गए, इलेक्ट्रिक क्रिमेशन उनका किया जाएगा। पूरी उस विधि में सहभागी होने के लिए अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और उस लिहाज से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता यहाँ पर किया गया है। तस्वीरों में बस वहाँ से कारवा निकल गया है और जो रूट है, क्योंकि कोस्टल रोड से यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, तो हो सकता है कि 15 से 20 मिनट का यहाँ पे समय लगे। अमूमन आपको आधा घंटा लगता है, लेकिन जो कि वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर है, इसलिए मुंबई पुलिस ने एक कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया हुआ है। कई सारे रास्ते को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, कुछ रास्तों को ब्लॉक किया गया है, तो कई सारे रास्तों को यहाँ पर वन वे भी यहाँ पर किया गया है। और तस्वीर में देखिए कि लगातार जो है वीआईपी का मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचे। और पारसी समुदाय के जो लोग हैं, जो 200 लोगों की जो हम बात कर रहे हैं कि 200 लोगों की एक लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है, जो 45 मिनट की जो प्रेयर होगी, प्रार्थना होगी, प्रेयर हॉल यहाँ पर अंदर बनाया गया है, उसमें सहभागी होने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परिवार के बेहद ही करीबी लोग, पारसी समुदाय के बेहद ही करीबी लोग, 1991 से रतन टाटा ने जो सफ़र शुरू किया था अपने उद्योगपति का, उन्होंने अपनी बागडोर संभाली थी, उस वक्त से कई सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है टाटा के, वो उनके साथ यहाँ पर काम कर रहे थे, वो भी उस 200 लोगों की फेहरिस्त में यहाँ पर शामिल है। तो बस 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद जो पूरी तरीके से पारसी रीति रिवाज की जो विधि है, उसके तहत 45 मिनट के प्रेयर ऑर्गेनाइज की गई है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रिमेशन उनका यहाँ पर किया जाएगा। अंकुश, रात से अभी तक की अगर आप संक्षिप्त में वो तस्वीर बता सके हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से रात को ये खबर आई कि अब रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, उसी वक्त कई नेताओं का जो जमावड़ा है वो अस्पताल में दिखा, उसके बाद सुबह जो है वो कोलाबा स्थित उनके घर ले जाया गया, उसके बाद से जो है वो लगातार जो तस्वीर है, थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में आप बता सकें अभी तक का सफर। देखिए, रतन टाटा की तबीयत नाजुक बनी हुई है। ये खबर जो है 3-4 दिन पहले आई थी, जब उन्हें ब्रीच कैंडी में भर्ती कराया गया था। हालांकि खुद रतन टाटा की तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि ये अफवाह है, बस वो रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन जो लोग जानते थे वो जानते थे कि कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो गंभीर बनी हुई हैं, स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। तो 2-3 दिन पहले से ही वो ब्रीच कैंडी में यहाँ पर एडमिट थे। हालाँकि कल शाम को उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा बिगड़ी और फिर उनके बाद ये खबर आई कि अब रतन टाटा जी जो है वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद से ही ब्रीच कैंडी अस्पताल जो है वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया और वो यहाँ पर पहुँचे थे। अभी तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अब यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ पर वर्ली के जो शमशान भूमि है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो रतन टाटा के जो पार्थिव शरीर है कि वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेगा। अमित शाह के भी आने की यहाँ पर सूचना है, अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बेहद ही जो वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ जो परिवार के जो काफ़ी करीबी लोग हैं वो भी यहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं। और कल रात से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वीआईपी मूवमेंट शुरू है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में मुकेश अंबानी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जैसे ही खबर आई थी, हमने तमाम जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो जाए या फिर फिल्म जगत से हो जाए, उद्योग क्षेत्र से हो जाए, उस क्षेत्र से, तमाम क्षेत्र से जुड़ी लोगों की, हस्तियों के ट्वीट हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, काफ़ी विवाद एक छाया रहा था टाटा ग्रुप में और ममता बनर्जी को लेकर, नैनो प्लांट को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो वो शख्सियत थे रतन टाटा। उसके बाद उनके जो शरीर को उनके कोलाबा स्थित उनके घर ले जाया गया। रतन टाटा कहने को इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन थे, काफ़ी संपन्न थे, लेकिन अगर बात करें मुंबई के, मात्र वो एक छोटे से अपार्टमेंट में वहाँ पे रहते थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसी अपार्टमेंट में उन्होंने गुजारी कुलाबा के। तो उनके पार्थिव शरीर को कुलाबा वहाँ पे उनके निवास पे लेके गया और ले जाया गया। और फिर बाद में एनसीपीए के प्रांगण
आंगन में लॉन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और व्यवस्था कुछ इस तरीके से की गई थी कि चाहे आम हो या फिर खास व्यक्ति हो, सभी को रतन टाटा के जो ये अंतिम दर्शन है वो वहाँ पर उनको प्राप्त हो सके। इसलिए चाहे आम व्यक्ति हो या फिर टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हो या फिर तमाम जो VIPs वहाँ पर हमने NCPA में देखे, वहाँ पे कुमार मंगलम बिरला वहाँ पर पहुँचे हुए थे, आनंद महिंद्रा पहुँचे हुए थे, मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए थे, अमित शाह पहुँचे हुए थे और पीयूष गोयल, ऐसे तमाम जो राजनीतिक दिग्गज थे वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो कुछ उस तरीके की व्यवस्थाओं पर की गई थी, यानी आम व्यक्ति भी रतन टाटा के आखिरी दर्शन कर सकते थे और जो VIPs थे वो भी कर सकते थे और कुछ उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर वर्ली शमशान भूमि में भी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये काफ़ी निजी कार्यक्रम होता है अंतिम क्रिया का, लेकिन आम व्यक्ति भी इसको सहभागी हो सके, देख सके, इसलिए मीडिया को भी अंदर एक जगह दी गई है, एक स्थान दिया गया है ताकि वो सारी जो प्रक्रिया है वो कैमरे में कैद हो पाए और उस कैमरे के माध्यम से आम लोगों भी देख सके उस सारी चीज़ों का। देखिए हलचल यहाँ पे तेज़ हो चुकी है, VIP मूवमेंट्स की यहाँ पे तेज़ हो चुकी है। कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हुए थे, अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो VIP मूवमेंट्स का जो यहाँ पे तांता है वो अभी शुरू हो चुका है। सुरक्षा का जो गहरा है वो काफ़ी पुख्ता किया गया है क्योंकि VIP मूवमेंट है। परिवार के लोग पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके थे। जैसे कि मैंने कहा कि पारसी समाज के विधान के तहत जो है वो पूरी प्रक्रिया की जाएगी। 45 मिनट का प्रेयर वहाँ पर किया जाएगा। 200 लोगों के ही उसमें सहभागी होने की इजाज़त है और उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी होंगे। परिवार के जो काफ़ी इमीडिएट फैमिली रिलेशन है, उनके परिवार में उनके भाई साहब हैं, उनके भतीजे हैं, वो भी सहभागी होंगे और जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है टाटा ट्रस्ट के, टाटा सन्स के, टाटा समूह के, जिन्होंने काफ़ी लंबा समय रतन टाटा के साथ बिताया था, वो भी यहाँ पर होंगे। तो हलचल यहाँ पे तेज़ हो गई है और कहा जा रहा है कि 10 से 12 मिनट के अंतराल में जो पार्थिव शरीर है रतन टाटा जी का वो यहाँ पर पहुँचेगा और जो प्रक्रिया है अंतिम क्रिया की उसकी यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल अंकुश, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए जो लोग हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं वो पहुंच रहे हैं। 200 लोगों का ही जो जमावड़ा है वो होगा और अब बहुत ही कम वक्त बचा है। किसी भी वक्त रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली के पारसी शमशान घाट पर पहुंच जाएगा। अंकुश, आज आपके माध्यम से उस सफ़र को भी थोड़ा सा बयां करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से बेहद सादगी पसंद थे रतन टाटा और 28 दिसंबर 1937 ये वो दिन था जब देश के रत्न का जन्म हुआ था। लेकिन रतन टाटा का ये सफर, बचपन में माता पिता से अलग हुए, फिर दादी ने परवरिश की, बारिश में भीगते परिवार को देखकर उन्होंने सबसे सस्ती कार बनाई, लकचकिया कार, नैनो कार, जो आज भी जनमानस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उस सफर को अगर आप थोड़ा सा बयां कर सकें आज के दिन, इस वक्त। देखिए, अगर रतन टाटा अगर किसी चीज़ के लिए जाने जाते थे तो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। देखिए, देश में कई बड़े उद्योग घराने हैं, कोई अपनी शादी के लिए चर्चा में रहता है, कोई अपने विशेष तरीके से जन्मदिन मनाता है, लेकिन अगर रतन टाटा की अगर बात करें तो उनको सादगी बेहद पसंद थी। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि काफ़ी संपन्न थे, इतने बड़े ग्रुप के वो चेयरमैन थे, लेकिन कभी भी अगर मुंबई के निवास की बात करें तो दो कमरों का उनका अपार्टमेंट था कुलाबा में, वो ज़िंदगी भर वहाँ रहे और जब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके शरीर को भी, उनके पार्थिव शरीर को भी वहाँ पर ले जाया गया। तो रतन टाटा की जब जिक्र होता है तो उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है भारतीय समाज के लिए, भारतीय उद्योग के लिए। उनके किसी परिचय के, वो रतन टाटा का जो योगदान है किसी परिचय का मोहताज हम कह सकते हैं कि नहीं है। और ख़ास करके अगर एक और उनकी शख्सियत थी, उनकी पहचान थी, वो है कि जानवरों के प्रति उनके विशेष प्रेम की। अक्सर जो है उनके पोस्ट में हम देखते थे, खास करके कुत्तों से, श्वान से उनको बड़ा लगाव था और उनकी स्ट्रे डॉग्स के, स्ट्रे एनिमल्स के वेलफेयर को लेकर किस तरीके से बेहतर काम किया जाए, किस तरीके से और उसमें योगदान देना चाहिए, तो बढ़ चढ़कर रतन टाटा उसमें हिस्सा लेते थे। देखिए, यहाँ पे दिव्या हलचल काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि पार्थिव शरीर बस 4 से 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच सकता है और जो गाड़ियों का काफिला है वो यहाँ पे वर्ली के शमशान भूमि में पहुँच चुका है। तो ऐसे में बस 5 से 6 मिनट के अंतराल में जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा और वर्ली के इस पारसी शमशान भूमि में पार्थिव शरीर को यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले पार्थिव शरीर को, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेयर हॉल अंदर निर्माण किया गया है, उसमें रखा जाएगा। प्रेयर हॉल में करीब 200 लोग मौजूद रह सकते हैं और करीब 45 मिनट तक ये प्रेयर होगी और प्रार्थना हॉल में पारसी रीति रिवाज से गेह सारनू
पड़ा जाएगा। गेह साबरू बेसिकली पार्थिव शरीर के एक प्रोसेस है जिसपे रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर मुंह पे कपड़ा का टुकड़ा रखा जाएगा और फिर पहला अध्याय पूरा पढ़ा जाएगा। ये एक शांति प्रार्थना का एक प्रक्रिया है और प्रेयर प्रक्रिया पूरा होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदान में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वो शुरू होगी। देखिए यहाँ पे देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अमित शाह NCPA में भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे और जब अंतिम जो प्रक्रिया है, जब पार्थिव शरीर वर्ली शमशान भूमि में आने वाला है तो उससे पहले ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए। तो इससे आप कयास लगाए जा सकते हैं कि रतन टाटा कितने बड़ी शख्सियत थे, उनका योगदान किस तरीके से था। हम हमेशा देखते हैं कि अगर जितना व्यक्ति बड़ा होता है तो उतना उनके के साथ विवाद भी जुड़ता है, लेकिन रतन टाटा बिल्कुल भी क्लीन छवि के थे। किसी भी प्रकार का विवाद या फिर नकारात्मक बातें रतन टाटा की शायद ही किसी ने सुनी होगी। जब से ये खबर आई है तो पूरे देश में शौक की लहर उठी है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, चाहे खास व्यक्ति हो या फिर आम व्यक्ति हो, सभी ने अपने अपने तरीके से रतन टाटा को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वो शख्सियत थे, एक प्रेरणा के स्रोत थे। काम किस तरीके से किया जाता है, 86 साल के वो हो चुके थे, 86 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो एक्टिव थे। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने उनकी तस्वीर देखी थी, लगातार वो राजनीतिक शख्सियत से मिलते थे, उद्योगपति से मिलते थे, यहाँ तक कि अपने दफ्तर के कामकाज में भले वो एक्टिव ना हो लेकिन उसकी पूरी तरीके से निगरानी जो है रतन टाटा रखते थे। तो 86, 85 इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी एक्टिव रहना है, कामकाज को अपनी प्राथमिकता देनी है, तो रतन टाटा वो शख्सियत थे और उसी के तहत जो हम कह सकते हैं कि वो सारी चीजें उनसे अंकुश आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरों में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ देखिए पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो अब तस्वीरें अंकुश दिखने लगी हैं, चूंकि अंतिम संस्कार के लिए जो है वो पार्थिव शरीर किसी भी वक्त वर्ली के पारसी शमशान घाट पर पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो अब पहुंच चुके हैं। जी अंकुश, और अंकुश जब रतन टाटा की हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे थे कि उनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो 17 साल की उम्र में ही वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए थे। उसके बाद बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज उन्होंने ज्वाइन की, ट्रेनिंग के लिए आयरन और स्टील कंपनी ज्वाइन की। यानी कि जो सफ़र है उनका लगातार वो चलता रहा और शायद यही वजह है अंकुश कि 2008 में पद्म विभूषण, 2000 में पद्म भूषण और अब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है भारत रत्न के लिए। अंकुश जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर उद्योग की बात करें तो रतन टाटा के टाटा समूह से जुड़ने के बाद एक अलग ऊंचाई जो है टाटा समूह ने छुई थी। 1991 में ये जो है सफ़र जो है उन्होंने वो शुरू किया था और 2012 में वो रिटायर हुए थे बतौर चेयरमैन टाटा सन्स के लेकिन बाद में साइरस मिस्त्री जो है उनका कार्यकाल शुरू हुआ और कुछ देर के लिए टाटा समूह में थोड़ा सा विवाद ज़रूर हुआ था। एक बार फिर से रतन टाटा ने 2016-2017 के आसपास जो है टाटा सन्स में एंट्री ली थी और फिर बाद में है वो दोबारा से है जो सक्रिय उद्योग है टाटा समूह का जो दिनचर्या उससे उन्होंने थोड़ा सा दूरी बना ली थी। लेकिन रतन टाटा के जुड़ने के बाद 1990 के दशक के बाद टाटा समूह ने नई ऊंचाई छुई, खास करके विदेशी इन्वेस्टमेंट में। विदेश में किस तरीके से टाटा सन्स का नेटवर्क बढ़ाना है, टाटा की कंपनी को फैलाना है, उसकी जो शुरुआत है वो रतन टाटा के निगरानी में हुई और उनके हम कह सकते हैं कि अध्यक्षता में हुई। तो 1990 से लेकर 2012 का जो काफ़ी एक सुनहरा सफ़र हम कह सकते हैं कि टाटा उद्योग ने देखा। और अगर टाटा उद्योग की बात करें तो चाहे 5 स्टार होटल्स की बात करें या फिर एयरलाइंस की बात करें, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें, ऐसे शायद ही कोई प्रोडक्ट होगा जिसे टाटा समूह मैन्युफैक्चर नहीं करती होगी या फिर उस सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होगी। TCS एक बहुत बड़ी उनकी कंपनी है, टाइटन जो घड़ी है वो भी रतन टाटा की अध्यक्षता में ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो जब 1990 के दशक में जो शुरुआत की थी रतन टाटा ने, खास करके विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी में काफ़ी लाए थे और विदेश में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने रतन टाटा ने किया था। रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को भी रतन टाटा की अध्यक्षता में जो है उसे टेक ओवर किया गया था टाटा समूह द्वारा। तो एक लंबा सा इतिहास रहा है रतन टाटा का उद्योग में। और जैसे कि मैंने कहा कि शायद यही वजह है कि जब वो जा चुके हैं तो शायद हर तबके का व्यक्ति, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो
या फिर मिडिल क्लास वर्ग का हो या उद्योग क्षेत्र से जुड़ा हुआ, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज गमगीन है। और उनके अंतिम दर्शन में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। हमने कुछ ऐसे भी लोगों से मुलाकात की एनसीपीए में जो नासिक और नागपुर से आए थे। कल जब उनको पता चला था कि रतन टाटा नहीं रहे और जब कल शाम में ही घर वालों ने उनका ट्वीट किया था कि किस तरीके से आज की पूरा दिनचर्या रहेगा, उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में रखा जाएगा, तब से लोगों ने शुरुआत की थी। पुणे और नासिक से भी हमने ऐसे लोगों से मुलाकात की वहाँ पे एनसीपीए में, जो पुणे और नासिक से मात्र उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये लोकप्रियता थी। रतन टाटा के बारे में सुहेल श्वेत एक बहुत बड़े, वो भी उद्योगपति है, कॉलमनिस्ट है, वो भी एक वो किस्सा बड़ा एक मशहूर है। 2018 की बात है जब प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा के पूरे सफ़र को देखते हुए, उनकी शख्सियत को देखते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए बकिंगम पैलेस उन्हें बुलाया गया था अवार्ड देने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रतन टाटा की एक और शख्सियत, एक और पहचान थी कि वो जानवरों से उनको काफ़ी लगाव था और जानवरों की वेलफेयर के लिए वो कई सारा काम भी किया करते थे। मुंबई में बात करें तो कई जैसे वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग और एनिमल को लेकर उन्होंने एक अस्पताल की भी यहाँ पर वर्ली में ही शुरुआत की है। तो डॉग लवर भी उन्हें कहा जाता था और कहीं से भी उन्हें छुपा नहीं था। तो जब 2018 में उनको अवार्ड के लिए बुलाया गया था बकिंगम पैलेस में, लेकिन उनके रतन टाटा के टीटू जो उनका पेट है, यानी कि उनका जर्मन शेपर्ड कुत्ता था, उसकी तबीयत खराब थी और अपने कुत्ते के साथ वो रह पाए तबीयत खराब होने के चलते, इसलिए उन्होंने वो अवार्ड फंक्शन को मिस किया था। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स के बाद जब पता चला था कि रतन टाटा नहीं आने वाले बकिंगम पैलेस में, वो अवार्ड फंक्शन में शरीक नहीं होने वाले क्योंकि उनके पेट की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो अपने पेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो पूरे जो प्रिंस चार्ल्स का परिवार है वो रतन टाटा का मुरीद हो गया था। तो रतन टाटा वो शख्सियत है, काफ़ी सादगी के लिए जाने जाते थे। चाहे उम्र के कोई भी पड़ा हो, आपको लगातार काम करना है, ये भी सीख उनसे मिलती थी। और कई सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, उनको भी रतन टाटा बढ़ावा देते थे। कोई भी प्रोजेक्ट उनको अगर सही लगता था, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उनके नज़र में आ गया था, तो वो खुद बुला के उस स्टार्टअप को फंड करते थे। तो ये रतन टाटा थे, लोगों को एनकरेज करते थे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए इंडियन सोसाइटी के लिए, भारतीय उद्योग के लिए, भारतीय समाज के लिए, और बेहतर किस तरीके से काम करना चाहिए, ये रतन टाटा लोगों को सीख देते थे। और शायद जैसा कि मैंने कहा कि यही कारण है जब वो जा चुके हैं तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए, चाहे आम हो या फिर खास हो। जो हमने एनसीपीए में तस्वीर देखी, देश के गृह मंत्री एनसीपीए भी पहुंचे हुए थे, एनसीपीए में मुकेश अंबानी भी पहुंचे हुए थे, बड़े उद्योग घराने के कुमार मंगलम बिरला वहां पर पहुंचे हुए थे, आनंद महिंद्रा वहां पर पहुंचे हुए थे। अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजित पवार भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे। ना सिर्फ पार्टी चाहे सत्तारूढ़ पे हो या फिर विपक्षी हो, राहुल गांधी का भी हमने ट्वीट देखा था श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, ममता बनर्जी के भी हमने ट्वीट देखा था। तो चाहे कोई भी राजनीतिक गलियारा हो या फिर राजनीतिक पार्टी हो, रतन टाटा की लोकप्रियता सभी में थी। राज ठाकरे को भी हमने देखा था, रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए थे। जब रतन टाटा एक्टिव थे तो राज ठाकरे से मिलने के लिए उनके दादर स्थित घर भी वहाँ पर वो आया करते थे, हमने वो तस्वीर भी देखी हुई है। तो रतन टाटा वो शख्सियत थे, तो एक प्रेरणा स्रोत थे। और हम ये कह सकते हैं कि जब रतन टाटा जा चुके हैं तो उनकी जो कमी है वो कहीं से भी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल अंकुश, आप जब बात कर रहे थे कि जानवरों के प्रति जो रतन टाटा का लगाव था, उस बीच मैंने एक शख्सियत को गौर किया, बहुत ही कम उम्र का शांतनु नायडू, मात्र 31 साल का, और उसको लेकर रतन टाटा के मन में बहुत प्यार था। इवन ये भी बात सामने आई कि रतन टाटा ने खुद शांतनु को फ़ोन किया, चूँकि शांतनु स्टार्टअप लेकर आया था और उसने कहा था कि जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको रात को कारों की टक्कर से बचाने के लिए एक जो रिफ्लेक्टिव कॉलर है उसको उसने इजाद किया था। और रतन टाटा बहुत इंप्रेस हो गए थे, उन्होंने खुद उसको फ़ोन किया और कहा कि अब तुम मेरी परछाई बनकर। और आज हम देख रहे थे अंतिम यात्रा में भी वो जो 31 साल का युवक है वो बिल्कुल अपनी जो बाइक है उसने सबसे आगे लगा रखी थी, हर जगह उसको देखा जा रहा है। तो यानी कि रतन टाटा कुछ ऐसे ही थे, जो भी उन्हें पसंद आ जाता था, चाहे वो आम हो खास हो, वो तुरंत उसको फ़ोन करके उससे बात करना। वो ये नहीं सोचते थे कि वो इतने बड़े देश के उद्योगपति हैं, वो क्यों किसी को इस तरीके से उससे बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर, और किस तरीके से कारों के बारे में अगर बात की जाए अंकुश, कारों को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उन्होंने कहा था कि उनकी स्टाइलिंग, उनके मैकेनिज्म के प्रति उनका गहरा रुझान है। अंकुश, जी बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा। जैसा कि मैंने कहा कि वो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते थे। मैंने जैसा कि कहा, जिक्र किया इस बात का
कि चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर उन्हें उस आइडिया पसंद आता था स्टार्टअप का, देखिए हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपने आइडियाज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और वो रतन टाटा की नज़र से क्योंकि यदि अगर गुजरता था और रतन टाटा को वो पसंद आता था, तो रतन टाटा खुद उसको सामने से कॉल करते थे, उन्हें इन्वाइट करते थे, उनके आइडिया को और बेटर समझते थे, उन्हें गाइडेंस देते थे और उसको फंड भी करते थे, यानी एक तरीके का प्रोत्साहन है। शांतनु नायडू उसी तरीके का व्यक्ति था, एक स्टार्टअप लेकर आया था रतन टाटा के पास, और उनको रतन टाटा को शांतनु का आइडिया इतना बेहद पसंद आया कि शांतनु उनके काफ़ी करीबी लोगों में से एक हो गया। और जब रतन टाटा की जब वो नहीं रहे हमारे साथ और उनकी अंतिम यात्रा हो, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, तो शांतनु नायडू जो है वो हमें हर जगह दिखाई दे रहे थे। देखिए दिव्य, यहाँ पर वर्ली की तस्वीर, यहाँ पर आप रुकूंगा और वर्ली की तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पार्थिव शरीर जो है रतन टाटा का, वो वर्ली के शमशान भूमि पे यहाँ पर पहुँच चुका है। फूलों से सजी हुई ये वैन है एनसीपीए